हेलो दोस्तों, हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। ये सीडीपी का क्लास है। सीडीपी का क्लास 1 नंबर है। और दोस्तों ये संपूर्ण विकास का क्लास होगा। इसमें दोस्तों विकास से जुड़ा हुआ ही प्रश्न हम लोग करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बचपन से वयस्कता एडल्टहुड के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? बचपन से वयस्कता, लोग जो वयस्क कब बनते हैं? तो किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। बच्चे सबसे पहले भाषा सीखना, बच्चे की भाषा के लिए संवेदनशील कौन सा अवस्था है? तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे ईयरली चाइल्डहुड। भाषा के लिए संवेदनशील अवस्था है। ये सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा। भाषा बच्चा कब सीखते हैं? भाषा के लिए संवेदनशील अवस्था है ईयरली चाइल्डहुड। तो 1 नंबर का आंसर 4 नंबर हो जाएगा, एडोलेसेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल की उपयोग की आवश्यकता होगी? दोस्तों, स्थूलगामक कौशल को अंग्रेजी में नाम याद रखिएगा, ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर नाम याद रखिए, स्थूलगामक विकास का ग्रोस मोटर स्किल, जिसमें मांसपेशी का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, जिसमें अधिक मांसपेशी का उपयोग होगा, उसी कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं चारों ऑप्शन को, आप लोग समझिएगा। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग बनाना। तो दोस्तों जब हाथ से हम पेंटिंग बनाएंगे तो बहुत सारे मांसपेशी का उपयोग होगा, नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, जब हम पेपर के टुकड़ा काटेंगे हाथ से और चिपकाएंगे तो क्या मांसपेशी का उपयोग होगा? बहुत सारा मांसपेशी का उपयोग नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है ग्रोस मोटर स्किल का। सुई में धागा डालना, जब हम सुई में धागा डालेंगे तो क्या बहुत सारा मांसपेशी का उपयोग होगा? नहीं हो पाएगा, तो ये आंसर नहीं होंगे। चलना और दौड़ना, जब हम चलेंगे और दौड़ेंगे तब हाथ का भी यूज होगा और पैर का भी यूज होगा, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। जब मांसपेशी का, बहुत सारे मांसपेशी का जब उपयोग होगा, उसी को कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल, जब मांसपेशी का अधिक उपयोग होगा, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बच्चों के विकास का क्रम। बच्चों के विकास के क्रम के बारे में जानेंगे। अमूर्त से मूर्त की ओर तरफ नहीं दोस्तों, बच्चे में पहले विकास होता है मूर्त का। पहले बच्चा मूर्त सीखते हैं, जिसको बच्चा छू सकता है, पकड़ सकता है, देख सकता है, वही मूर्त है, जिसको हम आँख से देख सकते हैं। चाहे घर हो, चाहे खिड़की हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे ईंट हो, जिसको हम आँख से देख लेंगे, चाहे पानी हो, वह मूर्त चीज़ हुआ। और जिसको हम नहीं देखेंगे वो अमूर्त हुआ। जैसे भगवान के बारे में कल्पना करते हैं, तो भगवान को हम नहीं देखे ना, हम अनुभव करते हैं, तो वही अमूर्त हुआ। जो कल्पना में है वही अमूर्त हुआ। जैसे मान लीजिए हम थिंकिंग करते हैं पेंटिंग का, चित्र बनाने का, तो चित्र तो मेरे कल्पना में है, उसको नहीं देखते हैं, वो अमूर्त थिंकिंग हुआ। तो दोस्तों समझ गए होंगे मूर्त और अमूर्त को। पहले देखिए, बच्चा मूर्त चीज़ सीखेगा, उसके बाद अमूर्त चीज़, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। पहले मूर्त होना चाहिए तब सही हो जाता। ठीक उसी प्रकार पहले बच्चा क्या सीखते हैं? सामान्य चीज़। क्या सीखते हैं बच्चे? सामान्य चीज़। उसके बाद बच्चे सीखते हैं विशिष्ट की ओर, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं विकास का क्रम कैसे होता है, पहले सर का विकास होता है, उसके बाद पैर का विकास होता है। ये गलत है। पहले बच्चे का सर का विकास होता है, इनको याद रखिएगा, जो हम पढ़ाएंगे दोस्तों उनको याद रखिएगा। पहले सर का विकास होता है, उसके बाद पैर का विकास होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये उल्टा पूछ दिया है, ये भी उल्टा पूछा हुआ है। हाथ
पैर से केंद्र की ओर विकास होता है। ये भी दोस्तों उल्टा है, पहले केंद्र का विकास होता है तब हाथ पैर का विकास होता है बाहर की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही है, समान से विशिष्ट की ओर विकास होता है। इनको याद रखिएगा, ये सब उल्टा दोस्तों पूछ दिया है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है विकासात्मक परिवर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से विकास होता है। ये बोल रहे हैं दोस्तों ऑप्शन कि सभी जितने भी संस्कृति सभ्यता के बच्चे हैं, क्या सभी में विकास एक समान होता है? नहीं। जिसके पास रुपया पैसा है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वह विटामिन युक्त भोजन देते हैं ताकि बच्चा विकास हो, बच्चा स्वस्थ हो। और जो लोग अशिक्षित हैं उसका बच्चा का विकास नहीं हो पाता है। तो विकास सभी में अलग अलग दर से होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मध्य बालकाल तक बहुत तेजी गति से होता है विकास और फिर रुक जाता है। विकास कभी नहीं रुकता है, इस बात को याद रखिएगा। विकास गर्भ से चालू होता है और मरने तक विकास होता है। इनको याद रखिएगा, विकास गर्भ से कब्र तक होता है। इनको याद रखिएगा, विकास कभी रुकता ही नहीं है। नेक्स्ट है, हमेशा एक रेखीय तरीके से होता है। बोला गया विकास है ना एक रेखा में होता नहीं, विकास स्पाइरल होता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। विकास ऐसे ऐसे होता है, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। विकास स्पाइरल होता है, वक्र में। इनको याद रखिएगा दोस्तों। और एक आयामी होता है, विकास बहुत आयामी होते हैं। विकास एक रेखीय है इसलिए गलत है। विकास स्पाइरल में होता है, इनको याद रखिएगा। अब विकास के बहुत सारा आयाम है, जैसे सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इमोशनल विकास, संज्ञानात्मक विकास, बहुत सारा विकास है, कॉग्निटिव विकास। तो इसलिए विकास के बहुत प्रकार है, आयाम है, इनको याद रखिएगा। पढ़ते हैं, वंशानुगत कारकों और पर्यावरण कारकों प्रभावों की परस्पर क्रिया है। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही है। वंशानुगत कारक जिसको कहते हैं DNA कहते हैं। वंशानुगत कहते जो गुण माता पिता से मिलते हैं उसी को कहते हैं अनुवांशिक कारक। और पर्यावरणीय कारक, माहौल जिसको कहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे, वो दोनों मिलते हैं ना तब बच्चे में विकास होता है। पर्यावरण का भी मिलना जरूरी है और अनुवंशिक कारक दोनों परस्पर मिलकर बच्चे में विकास होता है। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब ये नहीं बता सकते हैं कि कितना अनुवंशिक का गुण मिला है, कितना पर्यावरण का गुण मिला है, ये कन्फर्म कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तक दोनों नहीं मिलेगा तब तक बच्चे में विकास नहीं होगा। पहला पर्यावरण और दूसरा अनुवंशिक, यानी कि माता और पिता का गुण। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है? स्थूल में क्या होता है? ग्रोस मोटर स्किल। अब ग्रोस मोटर स्किल जब हम पढ़ेंगे तो दोस्तों, जब मांसपेशी का बहुत ज़्यादा मांसपेशी का उपयोग होगा उसी कहते हैं। पढ़ते हैं, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, जब हाथ से पकड़ेंगे तो कम मांसपेशी का उपयोग हो रहा है ना। कागज़ को आड़ा टेढ़ा जिग जैग तरीके से काटना, तो मांसपेशी का कम उपयोग हो रहा है, इसलिए आंसर नहीं होंगे। धागे में माला पिरोना, ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। धागे में माला पिरो लेंगे। खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, जब खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से हम धकेलेंगे तो इसमें बहुत सारा मांसपेशी का उपयोग होगा। पैर का यूज होगा, हाथ का यूज होगा और पूरा शरीर का यूज होगा। तो इसमें बहुत सारे मांसपेशी का उपयोग कर रहे हैं ना, इसलिए उसको कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल। 4 नंबर सही आंसर हो जाएंगे। 5 का 4 नंबर आंसर राइट है। नेक्स्ट है, बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर होता है। हम लोग ये जानते हैं, बच्चों का विकास कहाँ से होता है? केंद्र से शुरू होता है और विकास बाहर की ओर होता है।
विकास बच्चे में केंद्र से विकास शुरू होता है और बाहर की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं, आप भी जान गए होंगे। विकास पहले सर का होता है, उसके बाद पैर का होता है। ये उल्टा है, इसलिए गलत है। बच्चे में पहले समान विकास होगा, उसके बाद विशिष्ट विकास होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये सब उल्टा ऑप्शन है। पहले बच्चे में सरल चीज़ का विकास होता है, उसके बाद जटिल चीज़ का विकास होता है। ये उल्टा पूछा हुआ है, इसलिए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गलत कौन सा लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। विकास क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित होता है, ये सही बात है। कोई भी बच्चा है तो पहले हाथ पैर फेंकना चालू करते हैं, उसके बाद पलटने के लिए बच्चा सीखते हैं, उसके बाद एक जगह से जाने के लिए बच्चा सीखते हैं, उसके बाद बच्चा बैठने के लिए सीखते हैं, उसके बाद बच्चा खड़ा होने के लिए सीखते हैं, उसके बाद बच्चा चलने फिरने के लिए सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा हाथ पैर फेंका और चलने के लिए सीख गया, नहीं। क्या होता है, विकास एक क्रम में होता है, इनको याद रखिएगा। तो ये सही बात है। विकास केवल आनुवंशिक से ही प्रभावित होता है। आनुवंशिक अर्थ ये होता है केवल माता पिता का गुण ही बच्चे में आते हैं, नहीं। बच्चे में माहौल का गुण आते हैं। बच्चे में भाषा का विकास होता है, समाज से होता है, जो पर्यावरण से होता है। तो बच्चे के विकास में पर्यावरण और आनुवंशिक दोनों का होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए केवल एक का बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास का जो है एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक लोगों में विकास अलग अलग तरह से होता है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही है। गलत है तो गलत का भाई गलत आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये प्रश्न दोस्तों अभी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। इसमें सही हम लोग चुनेंगे। चारों में सही ऑप्शन कौन है। सीटेट में विकास से प्रश्न भर भर के आते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, विकास की प्रक्रिया एक दिशा ही होती है, नहीं। विकास जो है ना, विकास के बहुत सारी दिशा है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सही ऑप्शन को चुनना है। यह केवल व्यक्ति के आनुवंशिक से ही निर्भर होता नहीं। विकास जो है आनुवंशिक और पर्यावरण हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के मिलने से विकास होता है। दोनों के परस्पर मेल से विकास होता है बच्चे का। केवल एक से आनुवंशिक से ही विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ये सही बात है। विकास केवल पर्यावरणीय कारक द्वारा निर्धारित होता है, नहीं। इसमें आनुवंशिक का भी होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। सभी बच्चे में विकास अलग अलग तरीके से होता है, सभी बच्चे अलग अलग संस्कृति से आते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास केवल आनुवंशिक का ही परिणाम है, नहीं। पर्यावरण का होना बहुत आवश्यक है। आनुवंशिक प्लस पर्यावरण तब होगा विकास, याद रखिएगा। विकास का क्रम विशिष्ट से समान की ओर होता है, नहीं दोस्तों। बच्चे में पहले होना चाहिए समान विकास, उसके बाद होना चाहिए विशिष्ट विकास, इसलिए ऑप्शन गलत है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, बिल्कुल गलत बात है। पहले बच्चे में केंद्र का विकास होता है, केंद्र का, उसके बाद बाहर का विकास होता है। ये सब उल्टा पूछ दिए हैं, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। विकास सर से पैर की ओर होता है, ये बिल्कुल सही बात है, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। सीटेट में जितने भी PYQ हैं सभी के दोस्तों हम करवाते हैं। मुझे दोस्तों सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग दोस्तों मुझे सपोर्ट करें।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनको याद रखिएगा। विकास एक धारीय और एक आयामी होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। विकास ऊपर से नीचे केंद्र से बाहर की ओर होता है। पढ़ते हैं। विकास आनुवंशिक और संपो प्रभावित होता है। पढ़ते हैं। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, तो ये सही बात है। विकास आनुवंशिक और संपोषण प्रक्रिया से प्रभावित, ये भी सही बात है। अब विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये भी सही बात है। पहले बच्चे को ऊपर सर का विकास होगा, उसके बाद पैर का विकास होगा, ये भी सही बात है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये भी सही बात है। विकास एक धारीय और एक आयामी होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका राइट आंसर गलत है, नहीं है तो नहीं का भाई नहीं, एक के साथ आंसर लॉक हो जाएगा। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म 1 नंबर का विकास के बारे में। दोस्तों मुझे सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें।